हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं हायर लर्निंग और एजुकेशन के एंशिएंट इंडिया के अंदर, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन का इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ। जो इंडिया में एजुकेशन का जो ओरिजिन है वो आज का नहीं है, वो कब से है? वैदिक एज से है। मतलब जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सैकड़ों हजारों सालों पहले से है। ठीक है, जो हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि वेदास, ब्रह्मनास या उपनिषद। ठीक है, ये सैकड़ों हजारों साल पहले लिखे गए थे और जो हमारे ऋषिज हैं या मुनि है वो अपने नॉलेज को शेयर करते थे इनके थ्रू, वेदा, ब्रह्मा और उपनिषद के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर 3 पीरियड आए थे: गुप्ता पीरियड, बुद्धिज्म पीरियड, मुगल पीरियड। ये सारे पीरियड्स आए थे। गुप्ता पीरियड में क्या बताया गया था, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, उज्जैन है, ये सभी आए थे हायर लर्निंग के लिए। एंड नालंदा को उस टाइम पे हम बोलते थे कि ये सभी ब्रांचेस की स्टडी करवाती है। तक्षशिला मेडिसिन की स्टडी करवाती है। उज्जैन स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। बुद्धिज्म में हमने देखा था कि बुद्धिज्म की लर्निंग के लिए है, और जो सारनाथ यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और अजंता है, वो ग्रेट प्लेस है लर्निंग का, जैसे कि आर्ट, पेंटिंग और आर्किटेक्चर। मुगल एम्पायर में क्या हुआ, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेजेस का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड 2006 में प्रपोजल है जो वो एंशिएंट साइट्स को रिस्टोर किया जाए। ये चीजें थी यहाँ पे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन, हायर एजुकेशन का इंडिया में इवोल्यूशन हुआ कैसे। इंडिया में एजुकेशन का जो ओरिजिन है वो आज का नहीं है, ये कब से है? वैदिक एज से है, सैकड़ों हजारों सालों पहले से है। हमारी जो मेन एंशिएंट लिटरेचर है, ओरिजिन कहाँ, और एजुकेशन का जो इंडिया के अंदर जो भी एजुकेशन है उसका ओरिजिन कब से हुआ है, कौन से एज से हुआ है? वैदिक एज से। हमारे एंशिएंट लिटरेचर कौन कौन से हैं? वेदास, ब्रह्मनास और उपनिषद। ठीक है, एंड जो ये ऋषि है और मुनि है वो अपने नॉलेज को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और इसमें हमने क्या देखा है कि जो हायर एजुकेशन का इंडिया में इवोल्यूशन हुआ कैसे, पता लग गया। ये वैदिक एज से ही हुआ है। हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर कौन कौन से हैं? वेदास, ब्रह्मनास और उपनिषद। और ऋषि और मुनि इसमें अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। इसमें जो पीरियड्स इंक्लूड हुए, गुप्ता पीरियड, बुद्धिज्म, मुगल एम्पायर, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। आइए एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो एंशिएंट एजुकेशन है वो बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंशिएंट एजुकेशन कैसा है? बहुत ज्यादा बड़ा है इंडिया में। एंशिएंट टाइम में 2 एजुकेशन सिस्टम होते थे। पुराने जमाने में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितने टाइप के होते थे? मोस्टली वो 2 टाइप्स के होते थे, वैदिक और बुद्धिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं स्टडी के। वैदिक सिस्टम में जो एजुकेशन है वो उसमें क्या इंक्लूड होता था? वैदिक सिस्टम में एजुकेशन में 4 वेदास इंक्लूड होते थे, 6 वेदांगा इंक्लूड होते थे, उपनिषद इंक्लूड होते थे, दर्शना इंक्लूड होते थे, तर्क शास्त्र, ये सभी की सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती थी। कौन कौन से स्टडी करवाई जाती थी? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कौन कौन से थे वैदिक सिस्टम के अंदर? 4 वेदास, 6 वेदांगास, उपनिषद, दर्शन, तर्क शास्त्र, ये सभी के सभी मेन सब्जेक्ट थे वैदिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर कैसे ओरिजिन हुआ, कब से ओरिजिन हुआ उसका? वैदिक एज से हुआ। और जो हमारे एंशिएंट लिटरेचर थे वो वेदास, ब्रह्मनास और उपनिषद थे। ठीक है, एंड जो संस्कृत था वो क्या था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए। ठीक है, जब वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जैसे अब तो हम हिंदी में बात करते हैं, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या था? संस्कृत था। और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कौन सा था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? पाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? पाली। एंड वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? संस्कृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि वैदिक एज में किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन होता था, कौन से भाषा में होता था
जो भी एजुकेशन है वो ट्रांसफर होती थी एक दूसरे से संस्कृत में, और बुद्धिस्ट में पाली। पाली वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हमने ये देखा कि इसमें क्या हुआ कि जो नॉलेज है वो पास होती थी ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द वैदिक एजुकेशन में क्या होता था कि जो नॉलेज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पास होने के लिए कैसे होती थी, ओरली पास होती थी। ठीक है, इसमें कोई रिटर्न वगैरह कुछ नहीं होता था, नॉलेज पास होती थी ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और एजुकेशन के अंदर 3 बेसिक स्टेजेस इंक्लूड थी। फर्स्ट सर्वना, सर्वना मतलब लिसनिंग, मतलब इसमें हम स्टेज ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ श्रुतिज वाइल लिसनिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, ओनली सुनते थे। श्रवना मतलब ओनली सुनते थे। मनना कंटेम्पलेटेशन, कंटेम्पलेशन में का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में सोच विचार भी करना। ठीक है, मीनिंग पीपल्स टू थिंक एनालाइज देमसेल्फ अबाउट व्हाट दे हियर्ड। ठीक है, जो भी चीज हुई उसके बारे में मनन करना, उसके बारे में सोच विचार करना। ठीक है, मीनिंग पीपल टू थिंक एनालाइज देमसेल्फ अबाउट व्हाट दे हियर, जो उन्होंने सुना उसके बारे उसको क्या करना, एनालाइज भी करना, उसके बारे में सोच विचार भी करना। ठीक है, नेक्स्ट इज द निध्यासना। निध्यासना का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम अप्लाई करते थे। ठीक है, निध्यासना का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ट्रूथ एंड अप्लाई इट इनटू द रियल लाइफ। इसमें क्या करते थे, हम अप्लाई करते थे। कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्टेम्पलेशन मतलब जो हमने सुना, फिर सोच विचार किया, फिर उसको हमने क्या किया, अप्लाई किया। मेन गोल क्या होता है लाइफ का, इज द सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, वैदिक एजुकेशन के अंदर जो नॉलेज है वो पास होती थी, ओरली पास होती थी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। और एजुकेशन के अंदर 3 स्टेजेस इंक्लूड हैं, श्रवणा, मनना और निध्यासना। श्रवणा का मतलब क्या होता है, ओनली सुनना। मनना का मतलब उसके ऊपर सोच विचार करना। निध्यासना का उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर देना, अप्लाई कर देना इनटू द रियल लाइफ। मनना के अंदर क्या होता है कि एनालाइज देमसेल्फ अबाउट व्हाट दे हियर, उसको एनालाइज करना जो हमने सुना। और श्रवणा के अंदर हम ओनली सुनते हैं। मेन गोल क्या होता है इसमें लाइफ का, इज द सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट, वैदिक एजुकेशन के अंदर जो नॉलेज है वो भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होती थी। एक तो प्राविद्या और सेकेंड इज द अपराविद्या। प्राविद्या के अंदर क्या होता है, हायर नॉलेज एंड द स्पिरिचुअल विजडम। ठीक है, हायर नॉलेज और स्पिरिचुअल विजडम। एंड अपराविद्या में लोअर नॉलेज और सेक्युलर साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो वैदिक एजुकेशन में नॉलेज है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, प्राविद्या और अपराविद्या। प्राविद्या का मतलब हायर नॉलेज और स्पिरिचुअल विजडम, अपराविद्या का मतलब लोअर नॉलेज और सेक्युलर साइंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से थे, एडमिशन क्राइटेरिया कौन कौन सा होता था, कैसे जो स्टूडेंट की सेरेमनी वगैरह होती थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस लेसन जो हमने डिस्कस किया उसका एक बार कंप्लीट रिवाइज करते हैं। सिंपल हमने यही पढ़ा कि एंशियंट एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। एंशियंट टाइम में 2 एजुकेशन सिस्टम होते थे, फर्स्ट वैदिक और सेकंड बुद्धिस्ट। वैदिक के अंदर क्या होता था, जो मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी थे वैदिक सिस्टम के अंदर, वो उसमें 4 वेदास, 6 वेदंगा, उपनिषद, दर्शन, तर्क शास्त्र, ये सब इंक्लूड होते थे। ठीक है, एंड हमने आगे पढ़ा कि जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो संस्कृत था, और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाली था। नेक्स्ट हमने ये देखा कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो नॉलेज है वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन तक पास होती थी, और एजुकेशन के अंदर 3 बेसिक स्टेजेस इंक्लूड होती थी, श्रवणा, मनना और निध्यासना। श्रवणा के अंदर हम ओनली सुनते हैं, मनना में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, मतलब कि जो भी हम एनालाइज करते हैं अबाउट व्हाट दे हियर, जो हमने सुना उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। निध्यासना के अंदर
क्या करता है कि हम इसको अप्लाई करते हैं इनटू द रियल लाइफ, और जो मेन गोल होता है लाइफ का वो क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट हमने देखा कि जो वैदिक एजुकेशन है उसमें जो नॉलेज है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राविद्या और अप्राविद्या। प्राविद्या के अंदर मतलब प्राविद्या मतलब हायर नॉलेज, अपराविद्या मतलब लोअर नॉलेज। प्राविद्या में हम स्पिरिचुअल विजडम को डिस्कस करते हैं और अपराविद्या में हम सेक्युलर साइंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एंशियंट इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है उसके कुछ डिस्कस की बातें कि दो टाइप्स थे, कौन कौन से थे, कि जो एंशियंट एजुकेशन के टू पार्ट्स में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, एंशियंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम दो कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम डिस्कस किए जाते थे, वैदिक और बुद्धिस्ट। और वैदिक में हमने देखा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था संस्कृत, और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था पाली। एंड नॉलेज थी वो वैदिक एजुकेशन में वन जनरेशन टू अनदर ओरली पास होती थी, और 3 बेसिक स्टेजेस थी, सरना, मनना और निध्यासना। एंड नॉलेज है वो भी 2 पार्ट्स में है, प्राविद्या और अप्राविद्या। प्राविद्या में हायर नॉलेज और स्पिरिचुअल विजडम, अप्राविद्या में लोअर नॉलेज और सेक्युलर साइंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट में हम और जो एंशियंट एजुकेशन है उसके बारे में और कुछ बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन से हायर लर्निंग एंड एजुकेशन हैं एंशियंट इंडिया में, वो हम सेकंड पार्ट में और डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड ऑफ टीचिंग रहता था, क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहता था, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट लेसन गाइस। इस रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से है। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज लेसन्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू।